स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल जेके मैथ एसटीआर में आपका स्वागत करता हूं। मैं सिद्धार्थ नगर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। हाजी करम हुसैन सल्फिया पब्लिक स्कूल खखरा बुजुर्ग में मैं पढ़ाता हूं। और यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा होता है, उसकी सारी प्रकृति, कितनी स्थितियां होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं, सीख लेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा होता है। तो हम रे डायग्राम बना दिए हैं, देख लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस है और वक्रता की C। अब हम अनंत में कोई वस्तु इस प्रकार से रख देते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, तो अनंत से आने वाली जो भी किरणें होती हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। इस प्रकार ये दोनों किरणें हम लेके आ रहे हैं यहाँ से। तो एक किरण, इसका नाम दे देते हैं OA, जो दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात AN दिशा में चली जाती है और इसको पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा किरण O डैश और N डैश ले लेते हैं, O डैश और N डैश लेते हैं और ये बिंदु N डैश पर टकराता है और परावर्तन के पश्चात, सॉरी O था तो यहाँ B ले लीजिए, O B और इसे N डैश कर देते हैं। तो O डैश B जो किरण था वो दर्पण से टकराने के पश्चात BN डैश दिशा में चला जाता है और इसे हम पीछे जब बढ़ाते हैं तो ये भी मुख्य फोकस से ही होकर के जाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें बिंदु F पर यानी कि मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होते हैं या मुख्य फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होते हैं। इस प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है या बन रहा है। तो हम इसकी प्रकृति में लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे, ऐसे लिखेंगे, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। यह आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो आपको दिख रहा है कि जब वस्तु को अनंत में रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है, यह आभासी है, सीधा है और वस्तु से बहुत छोटा है। तो पहली स्थिति हम लोग कंप्लीट कर रही है। अब आइए देखते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है। जब हम वस्तु को दूसरी स्थिति हम लोग देख लेते हैं। एक किरण तो हम लोग कक्ष के समांतर लेके आए हैं, मान लेते हैं वस्तु यही है, वस्तु ये है O डैश एक वस्तु है जिससे एक किरण हम ले गए हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा किरण हम ले जा रहे हैं वक्रता केंद्र से, तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाता है, जो किरण वक्रता केंद्र से जाता है वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। थोड़ा सा गलत हो गया है। तो दूसरा किरण हम ले जाते हैं वक्रता केंद्र से,
प्रकार ये है वक्रता की, और ये यहीं से जा रहा है तो वापस उसी मार्ग में चला जाएगा, लौट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I डैश पर मिल रही हैं और I डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब है। तो अब हमको बताना इसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले दिख रहा है कि जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है, ठीक है, वस्तु से छोटा है और सीधा है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सॉरी मैं इसे मिटा देता हूं। प्रकृति में देखते हैं क्या है। अब आपको प्रकृति बता देते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा होता है। तो लिख सकते हैं आप, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। मुख्य फोकस के बीच में बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से सदैव छोटा होता है। सदैव छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। यहाँ पे जो वस्तु रखा है ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख सकते हैं, अनंत में नहीं रखना है, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ये प्रत्येक स्थिति के लिए उसका प्रतिबिंब यहीं पर ही बनेगा, इसी और फोकस और ध्रुव के बीच में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, ध्रुव और अनंत के बीच में, ठीक है। तो जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनता है और सीधा होता है, आभासी होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो आई होप आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो अगले लेक्चर के लिए आप वेट करिए।